बिहार में सियासी समीकरण बदल चुका है। महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली है। बदले राजनीतिक घटनाक्रम पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मैंने राजधर्म का पालन किया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। हम लोगों का मुद्दा था राज्य में बेरोजगारों को रोजगार मिले और लोगों को नौकरी मिले, बिहार में निवेश हो। सभी लोग जानते हैं कि क्रेडिट लेने की बात नीतीश कुमार ने कही है। हमारे 79 विधायक, उनके पास 45 है। मंत्री हमारा, विभाग हमारा, तो हम क्रेडिट क्यों नहीं लें? यही मुख्यमंत्री जी 2020 के विधानसभा चुनाव में कहते थे कहां से पैसा आएगा, कहां से नौकरी देंगे। हम सरकार में 9 अगस्त 2022 को शामिल हुए। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि नौकरी और रोजगार देंगे। ये किसका विजन था, किसकी सोच थी? मुख्यमंत्री कहते थे कि नौकरी देना असंभव है। हालांकि हमने एक हफ्ते के अंदर नौकरी और रोजगार देने की घोषणा करवा दी। टूरिज्म डिपार्टमेंट मेरे पास था, आईटी डिपार्टमेंट राजद के पास था। आईटी पॉलिसी के साथ साथ कई पॉलिसी हम लोग लाए। स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हम लोगों ने लाया। जो खेलेगा और जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसके पास था? राजद के पास था। हमारे मंत्री ने लगातार नौकरी देने का काम किया। 17 महीने में जो काम हुआ वो ऐतिहासिक है। आज तक पूरे देश में इतना काम नहीं हुआ। भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार 17 साल रही। 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम किया उसमें एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये ऐतिहासिक काम था। हम लोगों की सरकार ने अब तक 3.5 लाख नौकरी दी। यह किसका विजन था? तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार थक गए थे, उनके पास कोई विजन नहीं था। उनसे हम लोगों ने इतना काम करवाया। आप सब लोग जानते हैं नीतीश कुमार जो बातें कह रहे हैं उनको कुछ भी पता नहीं है। हम अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम में से कोई गुस्से में नहीं है। बहुत संयम तरीके से गठबंधन धर्म का पालन किया और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच काम करते रहेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि अभी खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। तो आप लिख कर रख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है वो 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में हमने सुधार किया जो अब तक नहीं हो पाया था। हमने क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया, अस्पतालों को बेहतर किया, रोजगार देने का काम किया, आर्थिक न्याय देने का काम किया। नीतीश कुमार सोच रहे थे कि एक नौजवान लड़का है और हम भाजपा के साथ रहकर इतने वर्षों में कुछ काम नहीं कर पाए। डबल इंजन में भी 17 साल में काम नहीं कर पाए और तेजस्वी डिप्टी सीएम होकर राजद के मंत्रियों से इतना काम करवा लिया। यह सब आज उन्हें पच नहीं रहा था। हर जगह हम लोगों ने नियुक्ति निकाली। केवल पिछले 2 कैबिनेट से पब्लिक हेल्थ कैडर की फाइल इन लोगों ने रोक रखी है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक नियुक्तियां हैं। हम लोगों ने बात भी की लेकिन कैबिनेट में नहीं आने दिया। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। रात भर घूमकर छापा मारने का भी काम किया। कहीं कमी दिखा तो दुरुस्त की, ईमानदारी से राजधर्म का पालन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी उम्मीद के साथ और बड़े उद्देश्य के साथ सरकार बनाई थी। नीतीश कुमार उधर गए हैं, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। हम तो आगे के बारे में सोच रहे हैं। आगे यही है कि खेल अभी बाकी है। हम लोग मिलकर जिस विजन के साथ आए थे उसे पूरा करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी आदरणीय थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और हम लोगों का तो मुद्दा था कि रोज़गार मिले, नौकरियां मिले, निवेश बिहार में आए, बिहार का विकास हो। ये हम लोगों का मुद्दा रहा है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज हमने सुना है कि क्रेडिट लेने की बात उन्होंने कही है, तो कोई क्रेडिट क्यों ना ले? हमारे 79 विधायक हैं और उनके जो विधायक हैं वो 45 हैं। मंत्री हमारा है, विभाग हमारा है, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें? और यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था? ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह संभव है नौकरी देना, उसको हमने 1 हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया। जो कहता था संभव है, तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए। टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राजद कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ,
एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया। ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने, नौकरियां दिया। तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था? तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लिख लीजिए।